सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन रहेगा। एक है स्वराज का 733 और दूसरा है न्यू हॉलैंड का 3230 TS स्मार्ट के नाम से जाना जाता है। दोनों 40 और 42 HP के साथ आ रहा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं महिंद्रा से, स्वराज से। सादा स्टीयरिंग के साथ टायर स्वराज में आ रहा है। टायर साइज है 6016 के, दोनों में स्वराज भी और न्यू हॉलैंड भी। और सीएट कंपनी के टायर, बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। और ऑयल टाइप का फिल्टर कर दिया, और ऑयल डीजल फिल्टर हो गया, वाटर सेपरेटर कर दिया, कूलेंट के लिए हो गया, और साइलेंसर थोड़ा अपडेट कर दिया, और 6 साल वारंटी साथ कर दिया। साइड इंडिकेटर लाइट के लिए हो गया। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये पीछे वाला गियर हो गया, ये मेन गियर, ये हाई लो वाला गियर हो गया। 8 2 10 गियर के साथ आ रहा है, और 3 स्टार के साथ आ रहा है। वाटर सेपरेटर कर दिया। और ये बंद करने के लिए मीटर की बात की है तो 25-24 आरपीएम टेम्परेचर मीटर डीजल टंकी, ये पाँव दान चढ़ने के लिए। और सिंपल मीटर के साथ आ रहा है दोनों, न्यू हॉलैंड में भी और सोनालिका में भी, स्वराज में भी ये चीज़ें। और हाथ का एक्सीलेटर हो गया, छोटा सा पावर सादा स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। न्यू हॉलैंड में पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया। ये मेन गियर वो हाई लो, टोटल 10 गियर है। 1000 लेम के फ्यूज बॉक्स हो गया। और स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर में ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं है पर ठीक है। लाइट वाला सिस्टम हो गया, और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। प्रिंस वो 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ चार्जर दे दिया दोनों में, स्वराज में, न्यू हॉलैंड में भी स्वराज में भी। और 12 वोल्ट के सॉकेट साथ कर दिया, सर ये USB पोर्ट दे दिया स्वराज में। और न्यू हॉलैंड में 12 वोल्ट के सॉकेट, ये हाथ के एक्सीलेटर हो गया। सटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है। साल वारंटी। टायर, पिछले टायर की बात की जाए 13/6/28 की। टायर साइज़ की बात की जाए 13/6/28 की, दोनों में है, स्वराज में भी और महिंद्रा न्यू हॉलैंड में भी ये चीज़ है। और पीछे से दिखा दे रहे हैं। लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, बड़ी सी लाइट, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ब्रेक लाइट, बड़ी सी लाइट हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर। न्यू हॉलैंड में सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर है, स्वराज में दो डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया। गियर बक्स से देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। इसमें 3 फेंसिंग है, न्यू हॉलैंड में 1-2 फेंसिंग के साथ आ रहा। और ये हाइड्रोलिक उछाने के लिए। न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं है, PTO वाला हो गया। टालिक मोटाई की बात की जाए तो 10% 20% किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम। न्यू हॉलैंड के मुकाबले ये चीज़ है। सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए दोनों में आ रहा है। हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया न्यू हॉलैंड में भी और स्वराज में भी ये चीज़ है। स्टार लाइट के साथ दोनों में साथ आ रहा। और MX PTO की बात की जाए तो स्वराज में है 20.6 किलोवाट है। SFC है 272 किलोवाट के बीच में आ रहा। अगर हम न्यू हॉलैंड की बात करें तो न्यू हॉलैंड में SFC है, न्यू हॉलैंड के सबसे 24.3 किलोवाट से लेकर 33.4 किलोवाट, और SFC है 256 किलोवाट के बीच में आ रहा है। MX PTO बात की जाए तो स्वराज के मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा SFC ज़्यादा है। MX PTO SFC की बात की जाए तो स्वराज के मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ी कम है। स्वराज में है 275 की, न्यू हॉलैंड में है 256 की, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। और इंजन CC की बात की जाए तो दोनों 40 से 42 HP है। स्वराज 40 HP में है और न्यू हॉलैंड 42 HP के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया स्वराज, दोनों 3 सिलेंडर साथ है। इंजन CC की बात की जाए तो 2592 CC का स्वराज में है, और 2500 CC न्यू हॉलैंड में आ रहा है। PTO की बात की जाए तो PTO है 27 HP PTO स्वराज में, न्यू हॉलैंड में 39 HP PTO के साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो स्वराज में 110 से लेकर 150 mm का टॉर्क है, न्यू हॉलैंड में 166 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। HP का डिग्री देखा जाए तो 40 HP में स्वराज है और 42 HP में न्यू हॉलैंड में है। इंजन रेडिएशन की बात की जाए तो 2000 RPM साथ आ रहा है दोनों में। गियर की बात की जाए तो 8 2 10 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के हाई लो के साथ आ रहा है स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। ब्रेक दिखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है दोनों में, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 1700 kg 1600 kg स्वराज में आ रहा है, 1600 kg न्यू हॉलैंड में। अगर हाइड्रोलिक क्षमता देखा तो दोनों में सेम आ रहा है। और बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी है स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और न्यू हॉलैंड में दिखा रही है 75 एम्पीयर तक की, स्वराज में 80 एम्पीयर तक की बैटरी दिखा रही है। जनरेटर की बात की जाए तो 35 एम्पीयर तक का स्वराज में दिखा रहा है और 23 एम्पीयर तक का न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है। ग्राउंड की बात की जाए तो 6016 के दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में। तो 340 350 से लेकर 390 के बीच में आ रहा है, 90 नहीं 370 तक मान सकते हैं। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज की लंबाई है 3450 mm की, न्यू हॉलैंड की 3595 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो 1780 mm का स्वराज में और न्यू हॉलैंड में 1790 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 2070 mm का, न्यू हॉलैंड में 1910 mm का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है वो स्वराज में दिखा रहे 3100 mm की ब्रेक के साथ,
और न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 3000 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में, स्वराज न्यू हॉलैंड में भी दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5। और जैसे आप चलाओगे कितने RPM में, 1100 RPM, 1200 RPM, 1300 RPM, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। ये चीज़ है। रोटर वेटर 5 फीटा दोनों में चला सकते हैं हम। और रोटर वेटर में दिखा रहा है 5 फीटा में, स्वराज में है 4 से लेकर 5 लीटर, और न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5 लीटर रोटावेटर। कल्टीवेटर की बात की जाए तो 9 फार कल्टीवेटर है, स्वराज में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5, और स्वराज में दिखा रहा है, न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 4 लीटर से लेकर 5 लीटर। 1 लीटर थोड़ा स्वराज ज़्यादा ले रहा है, ये चीज़ है, आधा लीटर। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 50 से 70 घंटे, न्यू हॉलैंड में 50 से 70 घंटे की है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में है 250 घंटे, न्यू हॉलैंड में 250 घंटे की है सेकंड सर्विस। सर्विस का कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज में है वही 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में है, स्वराज में 5,000 से लेकर 5,500 के 3,500 से लेकर 5,500 के बीच में आ रहा है। डीजल एवरेज थोड़ा मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है। देसी कंपनी है तो पार्ट्स आने में दिक्कत है, थोड़ा समय लगता है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। इसमें 5 फीटा रोटर वेटर हो गया, 7 फीटा कल्टीवेटर हो गया, मल्टीप्लाउ एक बार 2 बार चला सकते हैं, और डोजर भी लगा सकते हैं, डिस्क हेरो हो गई, और सुपर स्टार रिपर हो गई, टाली वाला काम अपनी काम कर सकते हैं। रोटावेटर में अलग रहता है, कल्टीवेटर में अलग डीजल एवरेज देता है, टाली वाले काम में अलग रहता है, डीजल एवरेज देता है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, न्यू हॉलैंड भी अच्छी कंपनी है। स्वराज थोड़ा भारत की कंपनी है और न्यू हॉलैंड थोड़ी विदेशी कंपनी है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। पार्ट्स आने में थोड़ी दिक्कत रहती है स्वराज न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। प्राइस की हम देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस, कहीं यूपी, कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड महंगा हो गया। तो अगर प्राइस की हम देखा है तो न्यू हॉलैंड के मुकाबले स्वराज थोड़ा सस्ता है, न्यू हॉलैंड थोड़ा महंगा है, ये चीज़ है। और प्राइस कहीं कहीं हर स्टेट की अलग अलग प्राइस, MP रीवा की अलग, सतना की अलग, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल की अलग प्राइस होगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। और स्टार डीजल एवरेज की बात की जाए तो आज न्यू हॉलैंड के मुकाबले स्वराज में थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा कम है। MXP मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क PTHP। इंजन CC की बात की जाए तो 2590 CC का स्वराज में है, और 2500 CC न्यू हॉलैंड में है। HP कैटेगरी देखा जाए तो 40 HP में स्वराज है, 42 HP में न्यू हॉलैंड आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो 27 HP PTO स्वराज में आ रही है, और न्यू हॉलैंड में 39 HP PTO साथ आ रहा है। टॉर्क में हम देखा जाए तो 210 mm का टॉर्क है, स्वराज में 210 से लेके 250 mm का टॉर्क है, न्यू हॉलैंड में 166 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। PTHP की बात, MX PTO की बात की जाए तो 20.6 किलोवाट की स्वराज में है, और न्यू हॉलैंड में 24.3 किलोवाट से लेके 33 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC की बात की जाए तो स्वराज में 172 mm का SFC है, स्वराज में 256 mm का टॉर्क है। ये स्पेस के मामले से देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले, न्यू हॉलैंड के मुकाबले स्वराज में थोड़ा स्पेस देखा जाए तो दोनों में है। थोड़ा स्वराज में 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, न्यू हॉलैंड में सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर साथ आ रहा है। गियर बक्सा दोनों अलग अलग कंपनी के, और हैवी ड्यूटी स्वराज में प्लेनरी गियर बक्सा देखा जाए, स्वराज में न्यू हॉलैंड में थोड़ा प्लेनरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। उसके 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में 40 से 42 HP में साथ आ रहा है, और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों है, कूलेंट दोनों में आ रहा है, और टाइप का फिल्टर कर दिया दोनों में। बॉस के स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले थोड़ा दोनों कम है, दोनों में बीच में गियर है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी की। डीजल टंकी की बात कीजिए तो 45 से 50 लीटर की डीजल टंकी दोनों में है, स्वराज में, न्यू हॉलैंड में भी। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए, स्वराज हो या न्यू हॉलैंड हो, तो आप किसान से एक बार राय जरूर ले ली कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कितना RPM ड्रॉप करता है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, रोटावेटर डीजल एवरेज कितना ले रहा है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है, और फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना है, सेकंड सर्विस का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, और प्राइस के मामले देखा जाए कौन सा ट्रैक्टर बेहद सस्ता है, स्वराज सस्ता है, न्यू हॉलैंड है, ये किसान ही बता पाएगा। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है और न्यू हॉलैंड भी अच्छी कंपनी है। जैसे आप चलाने के ऊपर, जैसे आप चलाओगे मतलब 1100 RPM, 1200 RPM, 1300 RPM, 2100 RPM, तो उसके में डीजल एवरेज उसके हिसाब से लेंगे, चाहे स्वराज हो या न्यू हॉलैंड, ये चीज़ है।
बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। कंफर्टेबल के हिसाब से चाहिए तो दोनों ट्रैक्टर में ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, ना स्वराज में ना स्पेस है ना न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। अगर मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज के न्यू हॉलैंड के मुकाबले स्वराज में थोड़ा मेंटेनेंस कम है, ये चीज़ है। बाकी 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। टर्बो नहीं आ रही ना सर, इंडिपेंडेंट पीछो क्लच आ रहा है दोनों में, स्वराज में ना न्यू हॉलैंड में। सिंपल टाली वाले काम के लिए एक नंबर है। जिसको कम खेती करनी है, शौक के लिए रखना, तो 735 बेहतर है दोनों। स्वराज भी बेहतर है, न्यू हॉलैंड में भी। अब न्यू हॉलैंड की बात, अभी तक हम बात करें स्वराज में। अब न्यू हॉलैंड की सिंपल लोगो है, सिंपल लाइट है, बेल्ट लग के आ रहा है। स्वराज में बेल्ट लग के नहीं है। ऑल थ्रेड टाइप का फिल्टर कर दे, ड्रेस टाइप ऑल थ्रेड टाइप का फिल्टर कर दे, दोनों में, न्यू हॉलैंड में भी और स्वराज में। न्यू हॉलैंड में 30-32 है और स्मार्ट है, और इसमें दो सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। न्यू हॉलैंड स्वराज में सादा स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, सिंपल लाइट के साथ आ रहा है, ऑल थ्रेड टाइप का फिल्टर कर दे दोनों में। और बॉस के 3 सिलेंडर है, डीजल फिल्टर वाटर सेपरेटर कर दिया। और टायर साइज बात की जाए तो 6016 के जेके कंपनी के, स्वराज में भी 6016 के और न्यू हॉलैंड में भी 6016 के है। और पिछले टायर की बात की जाए तो 628 के है। ये बॉस के 3 सिलेंडर, डीजल फिल्टर कर दिया, वाटर सेपरेटर कर दिया, ब्लेंड कर दिया दोनों में। टायर साइज की बात की जाए तो जेके कंपनी के 13 6 28 के, 13 के दोनों में, स्वराज में भी आ रहे हैं और न्यू हॉलैंड में भी। और 6 साल वारंटी है। ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर हो गया, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया, और रिफ्लेक्टर हो गया, टूल बॉक्स कर दिया। और SFC MX पीचो की बात की जाए तो स्वराज न्यू हॉलैंड में है। MX पीचो की बात की जाए 24.3 किलोवाट से लेकर 33 किलोवाट है। और SFC की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड 256 किलोवाट के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है, गियर बक्सा है, प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है, और सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर साथ आ रहा है, दोनों एडजस्टेबल के लिए दोनों में। और इसमें जो एडजस्टेबल के चूड़ीदार है, और स्वराज में हैवी ड्यूटी के साथ कर दी, ये चीज़ है। और ब्रेक लाइट बड़ी सी लाइट हो गई, नंबर प्लेट के लिए हो गई, गैस दिखा, डीजल टंकी प्लास्टिक के साथ कर दिया, सादा स्टीयरिंग के साथ कर दिया। और एक ही पंप 2 पंप, एक पावर स्टीयरिंग पंप, हाइड्रोलिक पंप कर दिया, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया, सेल्फ हो गया, प्लास्टिक के डीजल टंकी हो गई, और ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, क्लच हो गया। डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा ना स्वराज में ना न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। स्पेस की ये मेन गियर हो गया, ये हाई लो वाली मेन गियर, टोटल 10 गियर हाई लो के साथ आ रहा है। और ये बंद करने के लिए मीटर की बात की जाए तो दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, 2400 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, दोनों सिंपल मीटर के साथ आ रहा है स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, लाइट वाला सिस्टम हो गया है। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले थोड़ा शटल शिफ्ट गियर, साइड शिफ्ट गियर है, और स्वराज में बीच में गियर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, पिछले टायर भी और अगले वाले टायर भी। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिए। HP कैटेगरी देखा जाए तो 42 HP में आ रहा है, स्वराज 40 HP में आ रहा है। और थोड़ा सा लेंसर अपडेट है, थोड़ा डिज़ाइन दूसरी तरह, स्वराज में दूसरी तरह, न्यू हॉलैंड में थोड़ा डिज़ाइन दूसरी तरह है, ये चीज़ है। और इंडिपेंडेंट पीछो क्लच नहीं आ रहा, क्लच में पीछो क्लच और मेन क्लच कर दिए दोनों में, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में स्वराज 42 HP, स्वराज है 40 HP, न्यू हॉलैंड 42 HP में आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो दोनों में 2000 RPM के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में है, न्यू हॉलैंड में 39 HP PTO है, स्वराज में है 27 HP PTO के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और दोनों बॉस के 3 सिलेंडर साथ आ रहा है, 27 HP PTO, ये चीज़ है। गियर देखा जाए तो दोनों 10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 1650 kg के साथ आ रहा है, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। बैटरी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है 80 एम्पियर तक की, और न्यू हॉलैंड में 75 एम्पियर तक की है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 एम्पियर तक का स्वराज में है, और 23 एम्पियर तक का अल्टरनेटर न्यू हॉलैंड में भी है। ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, टायर साइज दोनों में सेम है, तो 340 से लेकर 370 के बीच में आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में है 3450 mm की, न्यू हॉलैंड में 3595 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में 1790 mm का, स्वराज में है 1780 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज न्यू हॉलैंड में 1910 mm का, न्यू हॉलैंड में है 1910 mm का, स्वराज में 2017 mm का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो 3100 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है स्वराज में, और 3000 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग न्यू हॉलैंड में है।
और स्वराज में डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3 से लेकर 3.5 लीटर, और न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5 लीटर के बीच में। रोटावेटर में दिखा रहा है 5 फीटा के, स्वराज में दिखा रहा है 4 से लेकर 5 लीटर, न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5 लीटर, आधा लीटर का अंतर है स्वराज में। 9 फट के कल्टीवेटर की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5, न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 4 से लेकर 5 लीटर के हिसाब से, ये चीज़ है। और सर्विस कॉस्ट की, सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में 50 से 70 घंटे, न्यू हॉलैंड में 50 से 70 घंटे के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में है 250 घंटे, स्वराज न्यू हॉलैंड में 250 घंटे के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे कंपनी के, इसी में आप रोटावेटर हो गया 5 फीटा रोटावेटर हो गया, मल्टीप्लाव हो गया, डिस्क हेयर हो गई, मल्टीप्लाव चल सकते, लेकिन डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी, ये चीज़ RPM ड्रॉप करेगा। और डिस्क हेयर हो गए, स्टार रिपर हो गए, डीजल लेबलर हो गया, डोजर हो गया, अपने हिसाब से टाली वाले काम के लिए बेहतर है दोनों ट्रैक्टर। टाली वाले में जैसा आपको लोड है 4 टन 5 टन, उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, ये चीज़ है। सर दोनों में आप चल सकते हैं, मतलब कम HP वाले स्वराज भी, और अब जितना RPM दोगे, जितना 2100 RPM 2200 RPM, तो उसके साथ डीजल एवरेज उसके हिसाब से लेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क। इंजन CC की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में 2500 CC है, स्वराज में है 2592 CC के साथ आ रहा। टॉर्क के मामले देखा जाए तो स्वराज में 210 mm से लेकर 250 mm का टॉर्क है, न्यू हॉलैंड में 166 mm का टॉर्क है। MX PTO की बात की जाए तो स्वराज की है 20.6 किलोवाट है, न्यू हॉलैंड में है 24.3 किलोवाट से लेकर 33 किलोवाट के बीच में। SFC की बात की जाए तो स्वराज में है 272 किलोवाट की SFC है, MX SFC है, और मैं न्यू हॉलैंड में 256 किलोवाट के बीच में आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। डीजल टंकी की बात की जाए तो 45 लीटर की डीजल टंकी दोनों, 45-50 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में। थोड़ा न्यू हॉलैंड में साइड शिफ्ट गियर है और स्वराज में बीच में गियर आ रहा है, ये चीज़ है। 2 व्हील टाइप में दोनों है, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड भी। और स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर में ठीक है, ज़्यादा स्पेस ना स्वराज में है ना न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। कंफर्टेबल से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, स्पेस थोड़ा कम है, ये चीज़ है। प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, रीवा की अलग होगी, सतना की अलग होगी, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग। कहीं स्वराज सस्ता होगा, कहीं न्यू हॉलैंड में सस्ता होगा, कहीं स्वराज महंगा होगा, कहीं न्यू हॉलैंड में सस्ता महंगा होगा, ये चीज़ है। और RPM जैसा आप चलाओगे RPM उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मिट्टी की फर्क पड़ता है, जैसा आप मतलब जिस स्टेट की मिट्टी हो गई, हार्ड मिट्टी में डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेता है, रेतीली और बलुई मिट्टी में डीजल एवरेज थोड़ा कम लेता है। जैसे MP की मिट्टी हार्ड रहती है तो यहाँ डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा और RPM ड्रॉप करेगा। और अगर यूपी बिहार राजस्थान की मिट्टी रेतीली है तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा कम लगेगी, RPM भी ड्रॉप कम करेगी, इस चीज़ें। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए स्वराज हो जाए न्यू हॉलैंड, तो आप किसान से एक बार राय जरूर ले लें, जिनके पास खड़ा होती है स्वराज 735 या 733 या न्यू हॉलैंड 3230, तो उनसे राय लेने से ये रहता है कि जैसे कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कितने गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना RPM ड्रॉप करता है, रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है, सुपर स्टार रिपर में डीजल एवरेज कितना रहता है, और मल्टीप्लाव में डीजल एवरेज कितना, कल्टीवेटर में सीड ड्रिल में डीजल एवरेज कितना लेता है, टाली वाले वर्ग में कितना का डीजल एवरेज देता है, और RPM कितना ड्रॉप करता है, ये किसान ही बता पाएगा। और सर ट्रैक्टर कितने का पड़ा, कौन से कितनी सर्विस कॉस्ट रहती है, स्वराज की सर्विस कॉस्ट ज़्यादा रहती है कि न्यू हॉलैंड की ज़्यादा सर्विस कॉस्ट रहती है, ये चीज़ है। ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है, स्वराज भी अच्छी कंपनी है और न्यू हॉलैंड भी। थोड़ा स्वराज में मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा, स्वराज के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। HP का DD देख रहे हैं तो स्वराज है 40 HP में, न्यू हॉलैंड 32 HP में, ये साथ आ रहा है। इंजन CC में रहते हैं, इंजन CC की बात कीजिए तो 2592 CC के स्वराज में है और 2500 CC के साथ है न्यू हॉलैंड में। इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा, क्लच में मेन क्लच है और PTO क्लच, दोनों में एक ही में आ रहा है, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। गियर की बात कीजिए तो 8-2-10 गियर के साथ हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। थोड़ा स्वराज में 4x4 में आता है, मतलब जो अपडेट कर दिया 26 के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज में भी 4x4 आने लगा 733 में, ये चीज़ है। न्यू हॉलैंड में फ़िलहाल अभी नहीं आया, जब आएगा तो बताएंगे, खुद प्रचार होगी, ये चीज़ है। और थोड़ा न्यू हॉलैंड में साइड शिफ्ट गियर है और स्वराज में बीच में गियर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है।
डीजल टंकी की बात की जाए तो स्वराज के मुकाबले दोनों में 45 से 50 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही, स्वराज में भी न्यू होलैंड में। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में 50 से बेड लग के आ रहा है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। और मेन रहता है SFC की बात की जाए तो SFC जिसमें ज़्यादा रहेगी तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी, RPM ड्रॉप करेगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।